जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, आज हम देखने वाले हैं हर सफलता के पीछे कुछ विफलताएं अवश्य होती है। यह परम पवित्र अध्याय मित्र हो, जिंदगी में सफलता पाने के लिए ऐसी मोटिवेशनल बातें सुनना जरूरी होता है। तो चलिए इस परम पवित्र अध्याय को सुनने से पहले प्रभु श्री कृष्ण के आशीर्वाद लेते हैं और वो कमेंट में जय श्री कृष्ण ऐसा लिखकर जय श्री कृष्ण और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मित्र हो, जिस प्रकार दुख के बिना सुख की ओर, सुख के बिना दुख की प्रतीति संभव नहीं है, उसी प्रकार विफलता के बिना सफलता की और सफलता के बिना विफलता की अनुभूति संभव नहीं है। अर्थात सफलता और विफलता तो एक ही सिक्के के दो पहलू है। चित्त के बिना पट्ट और पट्ट के बिना चित्त का कोई महत्व नहीं होता। वस्तुतः विफलताओं में ही सफलता का कमल खिलता है। हर विफलता को अंततः सफलता का संबल मिलता है। इसलिए अपनी विफलताओं से घबराए नहीं, वरना उनसे सीखते चले। जरा सोचिए, आज आप जहाँ खड़े हैं, क्या आप बिना किसी बाधा के यहाँ आ खड़े हुए हैं? क्या आपको विफलताओं का सामना नहीं करना पड़ा? अर्थात कई विफलताओं में से ही कोई न कोई सफलता उभर कर आ पाती है। आदमी सबसे चालाक प्राणी होता है। सफलता का श्रेय वह खुद लेता है और अपनी विफलताओं का दोष दूसरों के सिर मंड देता है और इसे ही वह अपनी सफलता समझ लेता है। किंतु इस तरह वह खुद को ही धोखा देता है। खुद को धोखे में रखना ही सबसे बड़ी विफलता है। आदमी अपनी तमाम विफलताओं के पीछे कुछ न कुछ खूबसूरत बहाने ढूंढ लेता है और इसे ही अपनी सबसे बड़ी अक्लमंदी समझ लेता है। जबकि सबसे बड़ी अक्लमंदी तो यही है कि इन बनावटी कारणों की बजाय असली कारण ढूंढे जाए और अपनी विफलताओं को सफलताओं में बदला जाए। किसी सफलता या विफलता को पिछले जन्मों के कर्मों से न जोड़ा जाए। इस अंधविश्वास ने समाज का अब तक बहुत बड़ा नुकसान किया है। आदमी अपनी विफलताओं से सीख कर ही सफलता की तरफ बढ़ सकता है। आदमी अपनी सफलताओं की अपेक्षा विफलताओं से
बहुत कुछ सीख सकता है। इसलिए बार बार विफल होने पर भी मैदान मत छोड़िए। क्या पता एक कदम के फासले पर ही सफलता खड़ी हो। क्या पता विफलता के पीछे ही सफलता खड़ी हो। विफलता को जरा पलट कर तो देखिए। हकीकत में तो जिंदगी एक दौड़ है। जहाँ दौड़ है वहाँ हौड़ है। हौड़ का मतलब प्रथम स्थान प्राप्त करना नहीं बल्कि दौड़ना होता है। याद रखें, अगर आप दौड़ में बने रहेंगे तो आपका भी कोई ना कोई स्थान तो होगा ही। जो जिंदगी की दौड़ से बाहर हो सकता है वो जिंदगी के दौर से ही बाहर हो जाता है। ढेर सारी विफलताओं के बाद भी आप दौड़ में बने रह सकते हैं। भूतकाल की जिस गलती को सुधारा नहीं जा सकता उसे भूल जाना चाहिए, किंतु भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न हो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। पर हाँ, हर गलती से कुछ न कुछ अवश्य सीखा जा सकता है। सबसे बड़ा बदनसीब वही होता है जो अपनी गलतियों से कुछ भी सीखना नहीं चाहता है। आदमी कुछ भी करे, कुछ मूढ़ताएं और मूर्खताएं तो हर व्यक्ति से हो ही जाती है, पर इसका अर्थ यह तो नहीं कि आदमी कुछ करे ही नहीं। अपनी कमजोरी पहचाने बिना आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। विफल होने के तो कई रास्ते हैं, किंतु अपनी कमजोरियों को नज़रअंदाज करना सबसे आसान रास्ता है। जो व्यक्ति कुछ नहीं करता वह एक ही गलती करता है कि वह कुछ नहीं करता, किंतु यही उसकी प्रथम व अंतिम गलती है। याद रखें, जब तक जीना तब तक सीना। जीना है तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। आदमी जन्मों जन्मों से चूकता चला आया है। अपनी विफलताओं पर अपने भाग्य को कोसता चला आया है, किंतु वह अपनी विफलताओं का विश्लेषण करने को तैयार नहीं है। यही उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। याद रखें, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। यदि हम अपनी छोटी से छोटी विफलता का भी विश्लेषण करेंगे तो हमें हर विफलता में किसी न किसी सफलता के दर्शन अवश्य होंगे। जब हम पीछे देखकर आगे बढ़ेंगे तो अवश्य सफल होंगे। काम करते रहने पर हम अपने आप सीखते चले जाएंगे। गलतियों
करके सीखने की विलासिता ही क्यों पाली जाए। मज़ा तो तब है जब दूसरों की गलतियों से ही सीखा जाए। जिंदगी तो हमें एक ही मिली है और वह भी नितांत अनिश्चित। तब गलतियां करने और सीखने में ही जिंदगी खपा देने का कोई अर्थ नहीं होगा। हम दूसरों की गलतियों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और इस तरह अपने आर्थिक, भौतिक एवं बौद्धिक संसाधनों की बचत कर सकते हैं। अर्थात हम अपनी और दूसरों की गलतियों से गुजरते हुए ही सफलता तक पहुंच सकते हैं। मित्र हो, इस पवित्र अध्याय का दृष्टांत देखते हैं। एक राजा ने किताबी ज्ञान के आधार पर ही योग करना आरंभ कर दिया। प्रायोगिक जानकारी न होने से राजा को योग से लाभ की बजाय नुकसान होने लगा। राजा ने अपनी समस्या मंत्री के समक्ष रखी। मंत्री ने सुझाव दिया, किसी योग गुरु से परामर्श करे। किंतु अहम के कारण राजा ऐसा नहीं कर सका। योग राजा ने चालू ही रखा, किंतु विशेष लाभ नहीं हुआ। राजा ने अपनी दुविधा पुनः मंत्री के समक्ष रखी। मंत्री ने कहा, महाराज, जरा सोचने का अवसर दे। दूसरे दिन मंत्री ने राज दरबार में सबके सामने अचानक सिपाहियों को आदेश दिया कि राजा को गिरफ्तार कर लिया जाए। किंतु सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। आदेशों की पालना नहीं हुई। इस पर राजा ने क्रोधित होकर मंत्री को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। आदेशों की पालना में मंत्री को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर मंत्री ने हंसते हुए अर्ज किया कि सक्षम व्यक्ति के आदेशों की ही अनुपालना हो पाती है। इसलिए अपेक्षित है कि किसी सक्षम गुरु से योग विद्या का प्रशिक्षण प्राप्त किया जाए। राजा को मंत्री की बात समझ में आ गई। इस प्रकार यह परम पवित्र अध्याय संपन्न हुआ। मित्र हो, ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रभु श्री कृष्ण के आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में लिखो, जय श्री कृष्ण।